तो सारा ज्ञान का भंडार तो सच्चिदानंद है। उसमें आने से आप प्राणी मात्र के हित की भावना से कुछ भी सोचोगे तो सही प्रकाश मिल जाता है। धड़ 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 धड़। ये अहंता ममता के पर्दे के कारण भगवान की दिव्यता ढकी रह जाती। जैसे बादलों के कारण सूर्य का प्रकाश से हम वंचित हो जाते हैं, ऐसे वासना, कर्म बंधन, अहंता ममता, ये सारे बादलों के कारण हमारा सत्य चितानंद स्वभाव ढका रह जाता है, इसलिए दुख भोग रहे। अभी अहंता मिटाने के लिए दूसरा तरीका है, श्वास अंदर जाए, ओम बाहर जाए, गिनो। भगवान या गुरु के चित्र को देखा और जप किया 10 मिनट 5 मिनट होठों में, 10-5 मिनट ऐसे उच्चारण किया, हरि ओम 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 ओम। फिर होठों में उच्चारण किया, फिर कंठ में किया, फिर हृदय में किया। ऐसा थोड़ा दिन अभ्यास करोगे तो भगवान के चित्र से या गुरु वहां से कुछ प्रकाश आएगा। आपके सत स्वभाव ईश्वर का सत स्वभाव, आपका चेतन स्वभाव ईश्वर का चेतना, आपका आनंद ईश्वर का आनंद, एकम एक होते होते आपको अनुभव होने लगेगा। और ऐसा रस और ऐसी बुद्धि में विलक्षण लक्षण की शक्ति पैदा होगी कि आपको लगेगा कि अरे मैं कर्યું तेવો आंधड़ो पण नहीं करे हो, घर में खोई बैठो तो घर धड़ी ने। हमने 40 दिन का अनुष्ठान किया तो दूसरे तीसरे दिन सब अनुभव होने लगे। मेरे पास कोई आए, मैं बताता हूँ ऐसा विधि से 40 दिन का अनुष्ठान कर, 2-3-4 दिन में तुमको भी ऐसे दिव्य अनुभव होने लगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो छोड़ जाना है उसी को पकड़ने के लिए मारे जा रहे हैं, और जो कभी नहीं छूटेगा उसको पाने के लिए समय नहीं। ऐसी बुद्धि हो गई कलयुग में। भगवान राम की माँ कौशल्या जी राम राज्य छोड़ देती है, राजमाता का पद छोड़ देती है और सिंह ऋषि के आश्रम में जाकर अपना पीछे की जिंदगी, राम राज्य होने के बाद पीछे की जिंदगी एकांत में अपने सच्चिदानंद स्वभाव को पाने में लगती। कई सुमित्रा कौशल्या, यहाँ तो चाहे बूढ़े हो जाए 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। जहाँ अहंता है, ममता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कपट है, ऐसे माहौल में वो पुरानी आदत के अनुसार बहते जाते। ये पुरानी आदत के अनुसार अपना समय, शक्ति, आयुष्य नष्ट करते जाते। कपट से क्या मिल जाएगा और क्या टिक जाएगा? आदत पड़ गई झूठ बोलने की। तो जब मिथ्या शरीर को मैं मानते हो, नश्वर वस्तु में अहंता और नश्वर शरीर में ममता करते, तो फिर सच्चिदानंद जो दुर्लभ नहीं, दूर नहीं, वो पराया हो जाता है, और जो टिकेगा नहीं वो अपना लगता है। ये हमारा है, उपयोग कर ले, लेकिन हमारा कब तक रहेगा? ये हमारा है, हमारा। होली को उत्सव अर्थात अहंता ममता पर विजय और भक्ति का, प्रहलाद का आह्लाद, जो आत्मा के आह्लाद में, सच्चिदानंद के आह्लाद में रहे वो प्रहलाद, और जो वस्तुओं को मैं और शरीर को मैं और वस्तुओं को मेरी मानकर फूले फूले अहंकारी, वो हिरण्याकश्यप। होलिका और हिरण्याकश्यप पर प्रहलाद का विजय। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि लोग होली के दिन बच्चे हल्ला गुल्ला करते, नाचते कूदते फाते हैं और डोंडा करते, क्या कूदते हैं। तो एक कथा पौराणिक ये भी जुड़ी है कि डोंडा नाम की एक राक्षसी थी जो बच्चों को डराती और हानि पहुंचाती। कई मंत्र टूने टोटकों से भी नहीं गए। उसको वरदान मिला था कि तेरे को मन चाहा आचरण तो कर सकती है,
लेकिन जो हल्ला गुल्ला वाले बच्चे हैं उनसे तुझे भय लगेगा। तो फिर इस उत्सव के साथ वो कहानी भी जुड़ी कि भाई निर्भीक बने, होलिका जलाए। दूसरा उपाय ये भी है कि कफ जो जमा है, नाचे कूदे फांदे तो कफ जो ट्यूमर बन जाएगा वो पिघल जाए, और कहीं बाकी रह गया तो होली को प्रदक्षिणा करके खजूर वहां धर दे। होली के बाद खजूर आज में से बाहर हो गई, नहीं खाएंगे। और होलिका का पूजन आदि करके कई व्रतों की परंपरा में आदमी पुण्यात्मा होता है। ये भी कथाएं अपनी जगह पर महत्व रखती है, लेकिन मूल बात है कि अपने जीवन में कोई व्रत ले आओ, कोई न कोई नियम होना चाहिए। भगवान को महाव्रती बोलते, भगवान जैसा व्रत में पक्का दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए भगवान के बनाए सूर्य का व्रत सूर्य नारायण पाल रहे टाइम से, ऋतु के अनुसार। चंद्र अपना व्रत पाल रहे, समुद्र अपना व्रत पाल रहा है, हवाएं अपना व्रत पाल रही। शास्त्र ने कहा कि जो भगवान में कार्पण्य है, कार्पण्य माना कंजूस, जो पकड़े तो छोड़े नहीं। तो भगवान कंजूस है, एक बार भक्त को पकड़ते तो छोड़ते नहीं। वही कार्पण्य दोष कृपालुपना हो जाता है। तो भक्त भी ऐसे भगवान को अपना मान के फिर छोड़े नहीं तो हो जाएगा मेल। वही कार्पण्य कृपा बन जाता है। शरणागत वत्सल है भगवान। भगवान हम आप सच्चिदानंद हो, हम आपके हैं, आप मेरे हो, आप शांत आत्मा हो, आप प्रेरक हो, आप अंतर्यामी हो, सुख रूप हो। ऐसा चिंतन करोगे ना तो भगवान भी आपको अपने में पकड़ेंगे और आप भगवान को पकड़ो। तो भगवान के बिना भक्त नहीं रह पाएगा, भक्त के बिना भगवान नहीं। अंदर में ऐसी लीला चलती रहेगी, मस्त मजा। फिर पूरा पर्दा हट गया तो आपको पता चला गया कि अरे हम न तुम दफ्तर गुम, न भक्त न भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही चैतन्य यहाँ भक्त बनकर पुकारा है और वहां भगवान होकर उत्तर देता है। आनंदो ब्रह्म, चिद घनो ब्रह्म, चैतन्यो ब्रह्म। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत, ये सब एक ही ब्रह्म में लीलाएं हो रही। सपने में एक ही चैतन्य, उसी में से भगवान प्रकट हो जाते और भक्त प्रकट हो जाते, वरदान लेते देते। तो कुल मिलाकर अपने जीवन में व्रत ले लो कि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान को दूर नहीं मानेंगे, दुर्लभ नहीं मानेंगे, पराया नहीं मानेंगे, शरीर को सत्य नहीं मानेंगे। पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उस आत्मा को सत्य मानेंगे। दुख पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा तो मिथ्या है। सुख भी मिथ्या है, चिंता भी मिथ्या है, लेकिन उसको जानने वाला सच्चिदानंद आत्मा सत्य है। ऐसा व्रत ले लो तो तुम्हारे को संसार में जीने में बहुत आसानी हो जाएगी। दुखों के पहाड़ गायब हो जाएंगे। चिंता और दुख और मुसीबतों के, नहीं तो कितने ही लोगों को खुशामद करो, कितने टूने टोटके करो, कितने पैसे कर इकट्ठे करो, दुख नहीं मिटेगा। ये व्रत ले लो तो दुख टिकेगा नहीं, इसमें सफल हो जाए तो। जैसे एकादशी का व्रत करने से पुण्य अर्जन होता है, चांद्रायण व्रत करने से पाप नाश होते, ऐसे ये सच्चिदानंद व्रत करने से तो अज्ञान ही नाश होने लगता है, जन्म मरण ही चट होने लगता, सभी दुखों की जड़ कट जाती। तो ये व्रत ले लो बस। जय जगदीश हरे, तो जगत का ईश है, जगत में व्याप रहे हो। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। एक साधक कहता है कि गुरु को रिझाने का तरीका क्या है।
और जब ध्यान करते समय संसार के विचार आए तो क्या करे? विचार आए तो आए, ना आए तो ना आए। जब विचार आए तो जाएंगे, उसमें कुछ करना नहीं है। बीच बीच में ओम हरि ओम तत्सत। विचार मिटाने को करोगे तो गहरे उतरेंगे, और विचार को महत्व दोगे तो गहरे उतरेंगे। उपेक्षा कर दो। गुरु को कैसे रिझाएं? गुरु जो बोल रहे हैं, गुरु ने जो पाया है, शराबी को कैसे रिझाएं कि हम भी शराबी हो जाए? जुआरी को कैसे रिझाएं हम भी जुआरी हो जाए? गुरु को कैसे रिझाएं कि जिस सुख में, जिस ज्ञान में, जिस देवी कार्य में गुरु जी है, हम लग जाए, बस हो गया है। सुंदर तरीका है। बल की उपासना कैसे करें? और वासुदेव सर्वम इस भाव को कैसे बढ़ावे? ब्रह्म की उपासना कैसे करें? ब्रह्म की उपासना कैसे करें? ब्रह्म माना क्या है? जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है, वो पर ब्रह्म परमात्मा है। और उसका सत्संग के द्वारा सुनकर चिंतन मनन नित ध्यासन करा जाता है। और वही वासुदेव सब में कैसे बढ़ाए? ये तो कैसे बढ़ाए कि जिन्होंने बढ़ाया है ऐसे पुरुषों का संग, और उसी प्रकार के शास्त्र, उसी प्रकार का चिंतन। ओम। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ऐसे तो तुम जितना जादू जानते हो उतना कोई जादूगर नहीं जानता है। तुम खुद, तुम्हारे पास वो ताकत है कि सब्जी को, रोटी को, दाल को इंसान बना सकते हो। तुम ये जादू जानते हो। बोलो, रोटी सब्जी में से मनुष्य बनाने का जादू तुम्हारे पास है? नहीं है क्या? है? रोटी में से बाल बना के दिखा देते हो, दांत बना के दिखा देते हो, आंखें बढ़ा के दिखा देते हो, हाथ बढ़ा देते हो। नित्य जादू ही जादू हो रहा है तुम्हारे चैतन्य देव में। इससे बड़ा जादू और देखना है तो बताओ कि समुद्र में बड़वा नल रहता है, पानी से बुझता नहीं, और पेट में जठराग्नि रहती है, शरीर को जलाती नहीं। ये क्या कम जादू है? गाय घास खाती है, हरा या पीला, और दूध सफेद बन जाता है। ये क्या कम जादू है? और सांप दूध पीता और जहर बना देता है, कम जादू है? और यहाँ बैठा बैठा मनुष्य ध्यान धारणा समाधि करके स्वर्ग का तल वितल तलातल रसातल पाताल भूलोक भूअरलोक जनलोक तपलोक 14 लोकों का रहस्य जान जाता है। ये क्या कम जादू है? जादूगर सैया छू। लेकिन ये सब माया में है, इसका कोई अंत नहीं है। और माया का कोई अंत लेना चाहे तो ले नहीं सकता। भगवान के सच्चिदानंद के एक हिस्से में, तुम्हारे असली स्वरूप के एक हिस्से में। और बाहर से चेक करने जाओ तो आप थक जाओगे। विपश्चित ने ऐसी साधना की कि एक शरीर में से 4 बनाए, और सूक्ष्म शरीर से मनोवेग से उड़े। गया 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 पूर्व में तो पूर्व का छेड़ा नहीं मिला, रॉकेट की स्पीड तो कुछ भी नहीं है। पश्चिम में गया तो पश्चिम का छेड़ा नहीं मिला, विज्ञानी को भी नहीं मिलेगा। दक्षिण उत्तर, फिर पानी में गया तो वहां भी कुछ नहीं। ऐसे घूमते घूमते कई, जहाँ सूक्ष्म शरीर से जाए, मनोवेग से जाए, कौन कौन पहाड़ में घुस जाए सीधा। यान को तो उड़ के जाना पड़ता है। वो ऐसी साधना थी सूक्ष्म कि उसके लिए पहाड़ भी रोके नहीं उसको, अंतवाक शरीर से। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा तुमने। वो पयहारी बाबा के
शिष्य। हरि मतलब वो दूध पे ही रहते थे संत। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि बाबा आपकी मेरी आपके प्रति श्रद्धा है, मैं चाहता हूं कि संत की सेवा भागशाली को मिलती। आप आज्ञा दो तो मैं रथ सजाकर आपको द्वारकाधीश के दर्शन करा दूं। बाबा हंसे, बोले तू मेरे को दर्शन कराएगा? चल मैं तेरे को घुमा दूंगा, द्वारकाधीश तेरे को मैं दर्शन करा के आऊंगा। बोले बाबा जी आप रथ वथ कहाँ ही झंझट करोगे, मेरे पास सब है। अरे बोले मैं अपने ढंग से तेरे को देखो सब कर। बात वहां पूरी हो गई। महाराज रात को बाबा तो पृथ्वीराज चौहान तो कितना दुश्मनों से घिरे हुए, सिक्योरिटी में अंदर कमरे में बंद, और बाबा कमरे में प्रकट हुए। पृथ्वीराज, महाराज आप इधर, देखा कुंडा तो लगा हुआ है, आप इधर। बोले चलो द्वारका जाते। कुल्ला कर लो, लेट जाओ, लेट। सीटी तो मैं ऐसे ही मजाक में बजा रहा हूं। ये भी मैं ऐसे दिखा रहा। सूक्ष्म शरीर से उड़ान भरी, मनोवेग से पहुंच गए। आप अपने घर कितनी देर में पहुंच सकते हैं? दिल्ली वाले कितनी देर में मन से पहुंच सकते हो? दिल्ली वालों को मन से घर में जाना हो तो कितनी देर लगेगी? मुंबई वालों को मन से घर में जाना है तो कितना समय लगेगा, कितना घंटे लगेंगे, मिनट लगेंगे? अरे बाबा संकल्प मात्र से पहुंच गए। द्वारकाधीश की जय, प्रभात काल की आरती, मंगला आरती देखी, ये देखा वो देखा, दरिया लहराता देखा, उछल रहा है दरिया है। नजारे देखी, क्या क्या देखा। सचमुच में द्वारकाधीश के दर्शन और माहौल के द्वारिका प्रॉपर की सड़कें, वो सब देखा। पृथ्वीराज चौहान, जी मुझे तो लगता है मैं द्वारका जाके आया हूं। लगता क्या है कि जाके ही आए सचमुच में? मुझे कैसा है? बोले होता है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो धरती पर है, और ब्रह्मांडों में भी जा सकते। यहाँ जहाँ वैज्ञानिक साधन इसी ब्रह्मांड में भटकते, लेकिन इस ब्रह्मांड को चीर के दूसरे ब्रह्मांड भी है। ये सब पापड़ हमने वेले हैं बाबा। आपके कौन से काम आती कौन सी बात, वही मैं बताता हूं। मतलब मैं वो ब्रह्मांड चिर के गया ऐसी बात नहीं, लेकिन ये सब शास्त्रों का अध्ययन, और ये हम इस रहस्य को थ्योरिकल जानते हैं। हमको कोई जरूरत नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। न दूरे न दुर्लभा, उसी के बल से भटकना है, और उसी की प्रीति से आना है तो आ जाना। भटक के आए, इससे सीधे आ गए ना बाबा, मौज हो गई। अपना जो ये ब्रह्मांड है ना, ऐसे इस ब्रह्मांड को वैज्ञानिक के साधन नहीं लांघ सकते। चाहे मंगल ग्रह तक पहुंच जाए, चंद्र तक पहुंच जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही रहेंगे यहाँ के साधन जो बने। योगी लोग सूक्ष्म शरीर से और ब्रह्मांडों को चीर के चले जाते। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसी सी जगह है, दिखता है पहाड़, और उसमें घुसे तो दूसरे दुनिया में पहुंच गए। ऐसे योगी अभी भी है, जूनागढ़ में भी है, हिमालय में भी है। लेकिन फिर भी ये आत्मयोग जो तुमको बताता हूं ना, उसके आगे सब छूटा है। एक साधु ने ठान लिया कि मुझे अदृश्य योगियों से मिलना है, तो ठान लिया। साधु इरादे के पक्के होते, और ब्रह्मचर्य पाला होता है तो मनोबल भी होता है, बुद्धि बल भी। तो हिमालय में चलते चलते बद्री का आश्रम के पहले फूल चट्टी आती,
उससे फिर पूर्व दिशा में चलना पड़ता है। विष्णु प्रयाग से 27 किलोमीटर पूर्व की दिशा में मृत्युश्रय पहाड़ अभी भी है, मृत्युश्रय पहाड़। वहां भाई कोई अदृश्य योगी रहते सुना था, तो वहां तक पहुंचना कठिन था, पहुंच गए। और थोड़ा अंदर पत्थर वत्थर हटा के घुसे, कहीं सांप की नहीं रेंगना पड़ता था, कहीं थोड़ा बैठ के चलना पड़ता था, कहीं खड़े होके, कहीं छोटा मोटा झरना हो, ये सब। एक सफेद दाढ़ी, देखो मैंने नहीं देखा, ये योगानंद ने, अगर आप मेरे पर नहीं लेना, सब कुछ बापू ने किया ऐसा नहीं है, मैं सच बोलता हूँ। ये 1952 की घटना है, योगानंद सरस्वती की, मैं नहीं गया हूं, उन्होंने अपना आत्मकथा में लिखा। दो साधु थे कि सफेद लंबी दाढ़ी, बड़ी उम्र के, और दूसरे कुछ कद छोटा, छोटी सी काली दाढ़ी। अरे तू इधर पहुंच गया, बोल क्या है, कैसे आया? महाराज अदृश्य संतों के दर्शन करने थे, कुछ साधना सीखनी थी, अभी तेरे को भूख लगी है, जा उधर को, सीधा सीधा झरना मिलेगा और वहां तेरा मनोवांछित प्रसाद मिलेगा। तो बोले लड्डू और चिवड़ा मुझे प्यारा था, वही मिला। उन्होंने संकल्प मात्र से बना दिया था, योगियों में सामर्थ्य होता। बोले जूठा नहीं छोड़ना, जितना चाहिए उतना ही लेना। तो मैं भूखा था और मैंने ज्यादा लिया, खा न सका तो फिर वो झरने में बहा दिया। मैं नजीक गया, बोले भूख मिट गई ना, खा लिया ना? बोले हाँ। अच्छा, जूठा तो नहीं छोड़ा? तो मैं गलती से बोला नहीं। अच्छा, योग सीखने आया, आंखें बंद करो। इतनी मजूरी करके पहुंचा, आंखें बंद करी तो जहां से चला था इतने सप्ताह वहीं खड़ा हो गया। ऐसे ऐसे महापुरुष संकल्प मात्र से, और भी दूसरी कई ऐसी घटना मैंने सुनी। और मेरे को भी हुआ ऐसे अदृश्य योगियों से मिलूं, तो मैं भी एक बार ठान लिया था। तो बद्री का आश्रम नहीं है, गंगोत्री, जहाँ तक बस जाती है, अभी पहले तो बस भी नहीं जाती थी, उस समय की बात है, हमको पैदल जाना पड़ता था। हम पैदल गए थे कई दिन की यात्रा के बाद, गंगोत्री, गंगोत्री से पार करके आगे पहाड़ों में वो अदृश्य योगी मिले। एक बार पेड़ पर वायु पीकर रहने वाला योगी भी मिले हमको। लेकिन उन सब को मिलाकर आप लोगों के लिए जल्दी में जल्दी साधन क्या है कि बस भगवान का स्मरण करके उनसे अपना तुला दो। ये सबसे उत्तम, उपयोगी और ऊंचा साधन है। सारे अनुभवों के बाद रामकृष्ण ने 12-12 साल कई प्रकार की तांत्रिक वो साधनें देखी की। फिर कोई पूछता था हमारे उद्धार का साधन, बोले आप प्रीतिपूर्वक भगवान का नाम जपो। मैं कहूंगा प्रीतिपूर्वक जपो, लेकिन उसको अपना मानो तो प्रीति हो जाएगी, अपने में प्रीति बढ़ जाती। और अपने से अलग नहीं, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं। आंख अपने से थोड़ी दूर है, जीभ अपने से दूर है, लेकिन अपना पिया अपने से दूर नहीं। ऐसा आप करके करोगे तो बहुत जल्दी मंगल होगा। आपकी नींद भी योग निद्रा हो जाएगी, और योग निद्रा से जो सामर्थ्य मिलता है, फिर 1-8 घंटा सोओगे तभी भी 6 घंटा नींद का काम हो जाएगा। ऐसा होता है। अभी विज्ञानी इस बात पर पहुंचे हैं कि योग निद्रा 1-8 घंटा भी आदमी सोए। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो एक
घोड़े पर चलते चलते, योग निद्रा का अभ्यास था, घोड़े पे ही झपकी ले लेते थे। फलाना व्यक्ति आधा घंटा सोता था और बड़ा प्रसिद्ध था। नेपोलियन को भी किसी साधु की कृपा हो गई थी तो घोड़े पर झपकी ले लेता था योग निद्रा की। लेकिन ये सब बेकार हो गया नेपोलियन का, क्योंकि ईश्वर, ये तो योग निद्रा की टेक्निक सीखा। ये टेक्निक ईश्वर प्राप्ति का टेक्निक नहीं है, ईश्वर तो वास्तविकता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। मन के यंत्र पर, बुद्धि के यंत्र पर, शरीर के यंत्र पर, जाति के यंत्र पर, द्वेष के यंत्र पर, राग के यंत्र पर, साइंस के यंत्र पर आप बैठोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। कसाई के यंत्र पर बैठोगे तो आपको पशु दिखेगा तो बोले इसमें 30 किलो माल है। चमार के यंत्र पे बैठोगे तो लगेगा 3.5 फीट माल है। ऊन वाले के बुद्धि के यंत्र पे बैठोगे तो बोले 350 ग्राम है ऊन इसमें। और दूध वाले कोई भरवाड़ के यंत्र, बुद्धि रूपी यंत्र पे बैठोगे तो आप देखोगे कि ये बकरी 1 लीटर सुबह और 1.25 लीटर शाम, 2 से 2.25 लीटर माल है इसमें। आप कौन से यंत्र पर बैठते और ऐसी दुनिया दिखती? तो आप कौन से यंत्र पर बैठते हैं, ये चैतन्य आरूढ़ होता, वैसे ही जगत दिखता है। तो दुनिया कैसी? बोले देखने वाला कैसा। देखने वाला जिस समय जैसा ऐसी दिखेगी दुनिया। श्रद्धा भक्ति से कबीर जी के पास आते तो कबीर जी ब्रह्म रूप दिखते। फिर निंदकों की बातें सुन सुन के कई लोग भाग गए तो कबीर जी उनको बहुत बुरे आदमी दिखे। इतनी कबीर की बुराई हुई, इतनी बुराई हुई कि बहुत सारे लोग भाग गए। फिर सलूका और मल्लूका बचा रहा। कबीर ने कहा देखो वैश्या आकर मेरे से चिपक गई, क्योंकि रात भर में उसके बिस्तर पे था, ऐसा बोलती है। शराबी ने कहा कि हमने उसके साथ शराब पिया है, और दुकान वाले ने साक्षी दी। और मांस बेचने वाले ने कहा कि तुम मीट ले गए थे। अब ये प्रूफ देखकर सब लोग चले गए। अब मेरे में तो ये सारी गलतियां हैं, हम शराबी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। अब बेटे तुम चले जाओ। सलूका मल्लूका को बोला, हम तो संत है ही नहीं, देखो ऐसा सब हो गया। बोले महाराज वो रंडी कहती वो सच है कि झूठ है, हमें वो नहीं देखना है। वो शराबी कहते वो सच है कि झूठ है, वो हमें नहीं देखना है। आप दारू पीते कि नहीं पीते हमें नहीं देखना है। मिठाई वाला खुद मिठाई खाए चाहे न खाए, लेकिन उसके व्यंजन हम लोग खरीद लेते हैं। चितेरा अपने घर में चित्र रखे चाहे न रखे, उसके सुंदर चित्र हम ले लेते हैं। ऐसे ही आप दारू पीते हो कि मांस खाते हो कि वैसा सच बोलती है, वो हमारा विषय नहीं। आपके चरणों में बैठने से हमें ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, शांति मिलती है, समझ मिलती है। महाराज हमें चरणों से दूर ना कर। जाति ने पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, उनसे हमें लाभ होता है, बस बात पूरी हो गई। वो क्या करते, क्या खाते, किससे संबंध है, कैसा है, हमारा विषय नहीं है। वो मिठाई वाले का किससे संबंध है, कौन सी जाति की औरत है उसके पास, और कितने दिन पहले उससे पत्नी से बात किया था, वो ग्राहक को देखने का ही जरूरत नहीं। हो तो मिठाई ले ले, बस चल, तेरा चित्र ले ले। राम तीर्थ बोलते थे ऐसा। ये कबीर जी की घटना से मैंने जोड़ दिया, लेकिन ये राम तीर्थ के साहित्य में से मेरे को ये बात मिली। जिनके प्रति आपकी आस्था है, श्रद्धा है, गुरु है, संत है, तो उनका व्यक्तिगत क्या खाते हैं, क्या है, कैसा है, ये देख के हम उलझे क्यों? हमें तो उनके दर्शन से, उनके सत्संग से, उनके उपदेश से, उनके संपर्क में आने से हमें लाभ हुआ है, बात पूरी हो गई। अरे के अखबार में आया है, रे तेरे 50 पैसे की 2 रुपए की अखबार सच्ची कि मेरा करोड़ों रुपए का जीवन सच्चा?
अखबार में तो किसी के लिए, बुद्ध के लिए भी उस समय प्रचार वालों ने कर दिया था, महावीर पर भी लांछन लगाने वालों ने लगाए थे। गोशालक उनका सगा कुटुंब का व्यक्ति 500 साधुओं को लेकर महावीर ऐसे हैं ऐसे बकता था, तो क्या हो गया। चलो चलो सबको कहे विरला पहुंचे कोई, माया कामिनी बीचे घाटी दोई, माया तजना सहजे सहज नारी का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या। इन आंधी तूफानों से बच के अगर गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता रहे तो पहुंचेगा। मेरे गुरु के पास भी कई आए, कई पनझड़ में बिखर गए, कई आए, कोई 2% फायदा लिया, किसी ने 5% लिया, किसी ने 50 लिया, किसी ने 25 लिया, किसी ने कितना लिया, लेकिन जो डटे रहे अपन तो फिर देख लो गुरु जी ने भी डट के दे दिया, है कि नहीं। मेरे को एक फायदा हुआ कि गुरुजी के दर्शन करने के लिए हम गए और गुरुजी आज आएंगे कल आएंगे, हम 40 दिन इंतजार। उन 40 दिनों के बीच गुरुजी के आश्रम के पास में किसी का आश्रम था और बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था, पानी में से दूध बना के दे दे। और हम गए तो उसने मेरे को देखा, मैं भी बड़ा उस समय गोरा गोरा प्रभावशाली स्मार्ट था, ऐसा बाबा नहीं था, युवक था, ऐसे टमाटर जैसा ऐसे। अभी भी कोई हम खुट्टे हैं तभी खान है, बुढ़े हैं तभी भी जवान है, अभी भी की फर्क पैदा। तो उस समय तो जवानी उछलती थी, वो देख के बड़ा प्रभावित। आइए आइए ब्रह्मचारी जी आइए। हालांकि हम ब्रह्मचारी नहीं थे, शादी करा दी थी, फिर पत्नी को समझा के साधु वेश धारण कर लिया था ब्रह्मचारी का। फिर उन्होंने मेरे लिए पूरियां बनवाई भंडारा में, खास गर्मा गर्म पूरियां और भोजन ही, और बात भी करते जाएगा। ऐसे करते करते उन्होंने बोला कुछ बताओ कहाँ से आना हुआ है क्या। मैं क्या अहमदाबाद से आना हुआ। इधर कैसे आए जरा सुनाओ। तो मैंने सुना दिया गीता का 6ठा अध्याय मैं घर में करता था, नित्य करता रहता था, गीता पूरी हो जाए फिर से करता था, ऐसे चालू रहता था मैं। और पूजा पूजा किए बिना हम पानी नहीं पीते थे। अपने जीवन में थोड़ा व्रत तो होना चाहिए, नियम तो होना चाहिए। फिर किसी फुटपाथ पे पड़े हुए मोहताज व्यक्ति बेहोश था, वो शिव जी की पूजा का सामान, वो शिव जी को जो चढ़ाना था दूध, वो भी उसको पिला दिया, पानी भी पिला दिया, अपने खर्ची के पैसे भी दे दिए, रोटियां बनाकर उसको दिया। और फिर रेलवे स्टेशन पे पहुंचा के आया तो अंदर से आवाज आया कि आज मेरी पूजा हो गई। अब बस क्या क्या हुआ, फिर हम घर नहीं रह पाए। बिना सेवा के त्याग और सेवा के बिना परमात्मा पूर्ण रूप से छलकते ही नहीं कि अब तक क्या है उनका लीला। बहुत छलके, बहुत आनंद, बहुत क्या क्या आनंद। फिर तो भगवान के साथ भी लड़ाइयां होने लगी, मोहब्बत जोर पकड़ी तो सब छोड़ के बैठ गए, नदी में फेंक दिया। खाना पीना कोई व्यंजन नहीं थे, पपैया और भुने हुए चने थे। भूख लगी थी, मैं कहा खा ले। फिर अपने को थप्पड़े ठोकी, सब कुछ छोड़ के आया। तभी चने में ममता है। ये चाणोद कर्णाली है आपका बड़ौदा के पास, यहाँ से 100 किलोमीटर होगा बस। फेंक दिया। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा 1 2 बार 3 बार ऐसे सब हुआ। कुल मिलाकर ईश्वर को अपना मानकर आप हुज्जत भी करते तो ईश्वर पूरी करते। दादागिरी भी सह लेता है। तो बैठे ही विषांतर हो गया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। पूरियां बनाई उस महाराज ने और हमने खाई। ये श्लोक सुनाया गीता का 6ठा, एक आध श्लोक जो व्याख्या की तो बड़े प्रभावित हो गए और आंखें
पानी बरसाती थी भगवान की तरफ में, बड़ा वैराग्य भी था, बाल भी है। ये तो अभी ढोंग करना पड़ता है, जरा ठीक ठाक करके फिर आता हूँ। उस समय आईना वाइना कौन देखता, बाढ़ में जाओ ठीक ठाक, मरने वाले शरीर को क्या संभालो, ईश्वर को पाओ बस। सब ढोंग करना पड़ता, जो हम नहीं उसी को सजाओ है। आप कैसा लगता हूँ? बोले बहुत अच्छे लगते हो बाबा, लेकिन हम ये है ही नहीं जानते बेटे। बापू आप ये नहीं है कि नहीं, तो आप कौन है? मत करो वर्णन, मत पूछो। तो उसने पूछा कि यहाँ कैसे आए, तो मैंने मेरे गुरुदेव का नाम लिया। तो साधु के चेहरे पर इमली आ गई। अरे बोले वो सफेद कपड़े वाला, सफेद कपड़े वाले नहीं बोला, सफेद कपड़े वाला वो उधर आए। बस मैं तो उठा, फिर उसका कभी मैंने मुंह नहीं देखा। मैंने मन से माना जिनको गुरु, उन्होंने तो मुझे शिष्य स्वीकार नहीं किया था, गुरु जी के तो दर्शन नहीं। मैंने मन से माना था कि बापू लीलाशाह बापू जी के मेरे उन्हीं से मेरे को मिलेगा। मैंने मन से मान लिया। उनके लिए मैं उनके चेहरे पर थोड़ा खट्टा मीठा रंग देखा, मैंने उसका मुंह नहीं देखा। तो पूर्ण गुरु की कृपा भी तो पूर्ण मिली। अगर उसके मुंह उनके पास भी आता और घिसी पिटी बातें भी सुनता, और फिर क्या क्या होता था मेरे को वहां से भगाने के लिए। अच्छा कुछ भी हो, हमारे गुरु जी तो बस बात पूरी हो गई। ऐसा ऐसा वहाँ के लोग गुरु के आश्रम में भी जाएंगे तो क्या, गुरु की फैक्ट्री से तो आदमी बनते ही नहीं, वही संसार से आते हैं। तो राजनीति ये वो जो भी कुछ संसार में जानते करते वही तो सब होंगे, वो करेंगे बेचारे। तो सब एक तरफ, हम अकेले ही रहते थे, और ऐसी ऐसी साजिशों से हमको पार होना पड़ा कि बहुत मजबूत कर दिया। उनकी कृपा है साजिश वालों की। उद्देश्य हमारा पक्का था बस। ऐसे आपका उद्देश्य पक्का हो जाए ईश्वर प्राप्ति का, तो फिर आपको ईश्वर से या गुरु से कोई दूर नहीं कर सकता। उद्देश्य अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं है, उद्देश्य अगर नौकरी है, धंधा है, फलाना है, ये पूरा हो गया तो दूसरी बार दूसरा ले आओगे, और वो नहीं होगा तो फिर छोड़ दोगे कि बापू पहले जैसे नहीं रहे, हटाओ फोटो को। कृष्ण भगवान के भी फोटो हटा देते, शिव जी के भी हो, फिर अपने अपने भगवान से कुछ लेना देना नहीं। भगवान से बढ़कर अगर संसार को मानोगे तो तुम्हारी श्रद्धा व्यभिचारिणी रहती। भगवान से भी महत्व संसार का है। वो मिला तो भगवान में श्रद्धा हुई, और वो नहीं मिला या नहीं टिका तो श्रद्धा टूट जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। एक तो दृढ़ अडिग श्रद्धा, हमारी श्रद्धा कोई तोड़ ना सके। पार्वती की कैसी श्रद्धा, सप्त ऋषियों ने आकर समझाया शिव जी के खिलाफ। बोले नारद जी गुरु थे मेरे, नहीं मिले थे तब आप आ जाते ऋषि मुनि, तो मैं आपकी बात पर ध्यान देती। अब एक बार मेरे को नारद जी ने दे दिया है मंत्र, और मैं उनको गुरु मानती हूँ। अब मैं, आप बुरा ना मानना, मेरा इरादा क्या है मैं बताती हूँ। ऋषियों ने तो बहुत समझाया कि नारायण ऐसे सुंदर है, शिव जी भभूत वाले हैं, सर्प वाले हैं, बागंबर पहनते, ऐसा वैसा जो कुछ नेगेटिव बोलना था ऋषियों ने शास्त्रीय भाषा से। और शिव जी ने भेजा था कि इसकी श्रद्धा हिलाओ, तो फिर वो कमी क्यों रखते। और ऋषि मुनि थे, हम तो उनके आगे बबलू हैं। उन्होंने क्या नहीं सुनाया होगा श्रद्धा तोड़ने के लिए, लेकिन वो सती ने क्या बता दिया कि मेरा इरादा क्या है, ये आप पूछते हैं ना, तो मैं तो आपको विनती करती हूँ, इस जन्म में मैं सूख गई, उनके लिए तड़प तड़प के मर भी जाऊंगी तो दूसरा जन्म लूंगी, उसमें भी ऐसा होगा, उसमें भी ऐसा, तो 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं,
कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊं तो शंभु न तो रहूं कुमारी। आय है, करोड़ जन्म तक मैं यही रगड़ लगाऊंगी, यही रट लगाऊंगी कि वरूंगी तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। अब ऋषि क्या बोलते हैं, अंदर से खुश होके गए। फिर करोड़ जन्म काय को लगते, करोड़ साल काय को लगते, करोड़ दिन काय को लगते, करोड़ मिनट काय को लगते शिव जी को। ये तो हम थोड़ा है विनोदी भाषा कर रहे। अभी पार्वती माता जी है, नहीं तो साध्वी थी, एक कन्या थी। अब उमा महेश्वरो, श्रद्धा क्या नहीं देती। कोई आदमी हमारा हाथ पैर तोड़ दे तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारी श्रद्धा तोड़ने से हमारी सत्यानाश हो जाती है। श्रद्धा गई तो सब गया, और श्रद्धा है तो सब गया। फिर भी श्रद्धा के बल से सब हो जाता है। इसीलिए शास्त्र ने कहा, अष्टावक्र कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। और इतनी श्रद्धा है जनक में कि 12 साल के टेढ़ी टांगे, काला कलूट रंग, नाटा शरीर, 8 शरीर में खोड़ खापड़ चलते हैं तो कौन सा प्राणी आया, ये सोचते लोग। ऐसे को गुरु मानते और ऊंचे सिंहासन पर बिठाते, चरण धोते, और फिर वो गुरुदेव अष्टावक्र जनक को उपदेश देते। और जनक वेदों के जानकार है, भगवान राम के ससरा है, सीता जी के बाप लगते। ऐसे जनक को अष्टावक्र बोलते श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। इतनी श्रद्धा का धनी को भी बोलते तो श्रद्धा कर। अर्थात जैसे पानी 50 डिग्री पर है तभी भी गर्म है, और 60 हो गया तो भी गर्म है, लेकिन गर्म कर, गर्म कर। 70-80 हो गया कि बहुत गर्म, अरे बोले गर्म कर। 99 डिग्री हो गया, अरे बोले गर्म कर। 100 डिग्री के पार होगा तब बाष्पीभूत होगा। ऐसा होता है इसमें। इसी बात को नरसिंह मेहता ने कहा, भोंय सुवाड़ू, कपड़े भी छीन लूं और धरती पे सुला दूं, एक लंगोटी में एक कपड़ा, खाने को भी न दूं। भोंय सुवाड़ू भूखे मारूं, भोंय सुवाड़ू भूखे मारूं, ऊपर थी मारूं मार। એટલું કરતા હરી ભજે તો કરી નાખું નિહાળ। આ માર્ગ છે શૂરાનો નહીં કાયરનું કામ। પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકન પછી લેવું નામ જોને। સુત વિત દારા શીશ સમર્પે પછી લેવું नाम जो। बेटा पत्नी और अपना सिर अर्पण करे तब मेरे पास आए, बोले नरसिंह मेहता बोले। यूं दिखा दूं ईश्वर प्राप्ति। हम तो मिथ्या को रख कर ईश्वर पाना चाहते हैं, पागलपन रख कर बुद्धिमान होना चाहते। तो मिथ्या को बांट दे दे नहीं, मिथ्या से ममता हटा दो, सत्य में ममता लगा दो। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। तुलसीदास भी वही बात, अपने अंतर्यामी राम से ममता करो, वही हमारे प्रभु। हमारे पति हमारा है शरीर से, शरीर का पति है, शरीर की पत्नी। ठीक है, व्यवहार निभा लिया, एक दूसरे की सेवा कर ली, लेकिन ईश्वर के सिवाय शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी पक्का करो। मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, ऊपर ऊपर से कहो, अंदर से समझो सब। जो दिखे सो चालन हार, लपर रहो सो अंध अंधार। जो दिखता है सब बदलने वाला मिथ्या है, जिससे दिखता है वो परमेश्वर सत्य है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। बुद्धि को भी जानता है, मन को भी जानता है, शरीर को भी जानता है, बचपन को भी जानता है, बुढ़ापे को भी जानता है। मौत आएगी न तो मौत को भी तू जानने वाला है, तेरी मौत नहीं होती। तू ऐसा है बेटे, उसको पहचान। लल्ला लल्ली
जेब रहे ना खाली, दिल रहे ना खाली, रोज रहे दिवाली, ऐसा है खजाना। तड़पे थे तब लगता था कि ये बेचारा इतना दुखी, अब पता चलता है कि ये बेचारा नहीं है तो बाप है सुखा, इतना सुखी है। तुमको लगता है मैं दुखी हूं क्या? सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, अपने आत्मा को पहचान, अपने प्रभु को विश्रांति ले बाबा। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है, इसीलिए ये समझ मिली है बुद्धि। पेट भरने के लिए इतनी बुद्धि की जरूरत नहीं है बेटे, वो तो कीड़े मकोड़े भी पेट भर लेते, अनपढ़ लोग भी पेट भर लेते और मौज से सोते हैं। इतना तो आजकल का पढ़ा लिखा आदमी निश्चिंत नहीं जितने अनपढ़ मजदूर लोग जितनी मजे की नींद सोते। मिथ्या को सत्य माना और सत्य से जरा विमुख हो गए, आपदाएं आपदे। भले वो संपदा दिखे, जैसे खुजली है ना, दादर की बीमारी, तो खुजलाते तो मजा आता है लेकिन रोग और बढ़ता है। हाथी दलदल में गिरता है फिर निकलने को करता है और फंसते। ऐसे ही संसारी लोग बेचारे फंस के फिर निकलना चाहते तब भी फंसते रहते। ऐसा माहौल बन गया है। कहीं નથી સાથે કઈ નહીં આવે, સમજીએ છે તો આટલું તો કરી લે, આટલું કરી લે, આટલું જરા 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 में जरा आ जाती। करनु हतो सो ना कियो, पड़्यो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध। मृत्यु आएगी, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। हाय हाय, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, पति का क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट का क्या होगा, एफडीओ का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे मूर्ख, तेरा क्या होगा? तो ईश्वर का अमृतमय संतान था, उसको तो जाना नहीं, और जो छोड़ के मरना है उस शरीर को मैं माना, और जो छोड़ के जाना है उसको तू मेरा मान के बैठा। ये बेवकूफी तेरे को अभी सताएगी, कई जन्मों में ले जाएगी। काय का पढ़ा लिखा मूर्ख है, गधा रहा, पढ़ लिख के भी तो गधा ही बना। डिग्रियां चाहे कितनी भी हो लेकिन है गधापना। अभी कोई कह दे गधा तो बुरा लगता है, लेकिन किया क्या? बोझा ही तो ढोया। वो बालू गधा उठाता है और मकान में गधा नहीं रह सकता। ऐसे ही बोझा ढोया और परमात्मा में आप नहीं बैठ सकते। तो गधापनी हुई ना आपकी हमारी। खैर आप लोग तो नहीं है, हम तो गधे ही हो गए ना। बोझा उठाया संसार का और मनुष्य जन्म पाया, और बोझा उठाया और फिर परमात्मा को नहीं पाया, तो हम तो गधे हो गए। कोई बड़ा गधा, कोई छोटा गधा। हमारे गुरुजी बोलते कोई फिर रंग बिरंगी होता है, काबरा। किसी के पास थोड़ा सामान है तो थोड़ा बोझा उठा रहा है संसार, ज्यादा है तो ज्यादा, और बहुत है मिलियन ट्रिलियन। अरे गधा होता है पटापटी, वो है और क्या। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई। कितने बेवकूफ लोग हैं, इसमें ताली की जरूरत है? ऐसे लोग सत्संग सुनने के अधिकारी हैं क्या? दिमाग ही नहीं है, कैसे कोई गिरवे रख के आ गए। अब ये ताली बजाने की जगह है? जिनका दिमाग कमजोर होता है जरा जरा बात में ताली ठोकते, बुद्धि मारी गई। ऐसा कौन बोल सकता है? बापू तुम्हारा हितैषी, दूसरा नहीं बोल सकता। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग, जो सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, अपने साथ पास मरने के बाद भी रहते हैं, उस परमात्मा में विश्राम।
कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्न जलाना है। ये तो अग्नि में जलाने का सामान को संभालो थोड़े दिन, आखिर तो अग्नि में जल जाएगा। अथवा तो गुलाम नबी रहे तो तू कब्रिस्तान में सो जाएगा, और क्या है। रसूल बैठा है तो रसूल तो कब्रिस्तान समझ ले, हिंदू बैठा है तो शमशान समझ ले। यही तो गति होगी। जिसकी यह गति होगी उसके पीछे तो समय लगा के मारे जा रहे हैं, और जिसको पाने के बाद देवता दीदार करके अपना भाग्य बना ले, उसके लिए समय नहीं निकलता। इसी को तो बोलते न, माया तजना सहज है, सहज नारी को नेहा, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एहा। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप है, लेकिन मूर्खों की नाई भटके जा रहे हैं। तो इसी को बोलते माया। तो इसके लिए बड़ी कठिन है, लेकिन भगवान की शरण आ गए तो बड़ी सुगम है। संसार बड़ा गंभीर समुद्र है, ये भी योग वशिष्ठ में लिखा है। संसार सागर तरना बड़ा कठिन है, ये भी उसी ग्रंथ में लिखा है। और ये भी लिखा है कि गोपद की नाई, गोपद को लांघना क्या कठिन है। जिनको सत्संग विचार विवेक है तो उनके लिए संसार गोपद है, और जो कुछ अपने बलबूते से संसारी चीजें पाकर सुखी होना चाहते हैं तो उनके लिए संसार तरना बड़ा कठिन है। नारायण हरि। मुझे तो तुम्हारे भाग्य पर थोड़ा ईर्ष्या होती है कि हमको तुम घर में पैसे भी गिन रहे हो, बेटे बेटियों को भी देख रहे हो, गाड़ी मोटर में भी घूम रहे हो, और तुमको ये सत्संग मिला। हमको ये सत्संग पाने के लिए तो क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे, कितना कितना करते थे, बर्तन मारते मारते उंगलियों से खून निकल जाते, फिर भी उधर डटे रहे, तब कभी थोड़ा सा मिलता। तो तुमको तो लगातार घर बैठे यहाँ ये सब मिल रहा है। केवल कृपानाथ केवल भूख जगाइए बॉस। भोजन तो खूब परोस रहा हूं, डाइजेस्ट पावर लगाए। आपको लगता है मैं देने में कोई कमी रखी हूं, बताने में कोई कमी रखी? योगियों की बात, जादूगरों की बात, ये बात वो बात। स्टेज पे जिंदा का जिंदा लड़की को जला देंगे और वो देखने वाले चकराने लगे, और थोड़ी देर में वो बेटी आ जाएगी, डरना नहीं मैं आ गई हूं। ऐसी भी आइटमें होती है। करके ऐसा उसी को जादू बोलते हैं ना। आदमी चकित हो जाए, आश्चर्य हो जाए। 2-2 3-3 घंटे समझदार लोग भी इम्प्रेस हो जाए। अच्छा है, अपनी अपनी दुनिया के ये सब लीला कला है, ठीक है, लेकिन ईश्वर को पाने जैसी कला और कहीं नहीं है। ये तो एक कला है, वो भी थोड़ी सी जादूगर जगत की थोड़ी सी कला है। 64 कलाएं होती बेटे। कितनी कलाएं होती? 64 कलाएं, और 14 विद्या होती है। इन सब का सार है परमात्मा प्रेम कला, नहीं तो सारी कलाएं विकलाएं रांड। चलो मरने तो भाग। सुना है हाजरा हजूर जागनी जोत, आदि सत जुगात सत है भी सत। सुना है, उसमें टिक जाओगे। अथवा होठ बंद कर दिए, जीभ को बीच में लटका दी, न नीचे न ऊपर, और श्वास को गिनते रहे। संकल्प शांत होते ही आत्मिक स्थिति आने लगती है। सभी तपस्याओं में एकाग्रता परम तप है।
एकाग्रता का धन सभी क्षेत्रों में सुसाफल्य देता है। और एकाग्रता के साथ अगर विवेक विशाल है, विवेक बढ़िया है, तो एकाग्रता को नश्वर चीजों की इच्छा में नष्ट नहीं करते, शाश्वत को पाने में लगा जाते तो जल्दी हो जाता है। हिरण्यकश्यपु ने 60,000 वर्ष एकाग्रता की और खूब वरदान मांगे और एक छत्र हिरणपुर का सम्राट भी बन गया। लेकिन बाहर की चीज मांगकर सुखी रहने में लगा तो अंत में बाहर की चीजें तो अंत में मिलने वाले को दुख ही देती। अपना आपा परमेश्वर जब तक नहीं मिला तब तक कुछ भी मिलेगा धोखा है। संभालो, छोड़ो और मरो। इसीलिए एक सुंदर उत्तम साधक के लिए एकदम ऊंचा ज्ञान है कि आप किसी चीज को पाकर, किसी अवस्था को पाकर सुखी मत बनिए, हर्षित मत रहिए, और कोई दुख आए तो दुखी मत होइए। सुख और दुख के मध्य में जो सहज सुलभ सच्चिदानंद सत्ता है, उस आत्मा परमात्मा में टिक जाइए। बिल्कुल ब्राह्मी स्थिति के नजीक। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। आत्म साक्षात्कार बिल्कुल एकदम शीघ्र हो जाए। सुख का प्रसंग आए, बीच में ठहरी के सुख आया है, उसमें डूबिए मत। दुख आया ठहरी, एकदम समत्व योग की ऊंची यात्रा हो जाएगी।